हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर लोग अपने सपने पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे। तो वैसा तो आप कदापि नहीं चाहते कि लोग अपने सपनों के लिए आपको इस्तेमाल करें, तो फिर आप अपने सपनों को पूरा करिए ना, उसके लिए मेहनत करिए। आज की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट है। क्लास नंबर 31 है। टोटल क्लास का ये 31 पार्ट है, 31 नंबर। बहुत ही अलग अलग तरीके के सवाल हर दिन हम करवाते हैं। आज का क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि यदि किसी बिजनेस में बराबर बराबर परसेंटेज का लाभ और हानि होता है तो फाइनल में उस व्यापारी को क्या होगा, लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। आप लोगों को डिस्कस करना है, सोचना है। ऑप्शन मैंने दिया है, फटाफट कमेंट करके बता दो जल्दी से। देखो भैया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। देखो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हो। अगर कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि जैसे यहाँ पर देखो दिया है कि व्यक्ति ने 2 बाइसिकल, मतलब वही मोटरसाइकिल मान लो, नहीं तो सॉरी बाइसिकल मतलब साइकिल होता है, ठीक है। 2 साइकिल जिसे 300 रुपये में बेचा है प्रत्येक को, और एक पर 25% की हानि होती है, दूसरे पर 25% का एक में लाभ होता है। पहले में लाभ, दूसरे में हानि हो रही है, तो कह रहा कि कुल मिलाकर के दोनों पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो एक बात कान खोल के दिमाग से रख लीजिए कि भैया हो, अगर ऐसी स्थिति कहीं बनती है तो हमेशा हानि ही होती है, ठीक है। ऐसे व्यवसाय में क्या होती है, हमेशा हानि होती है। कब? जब कोई 2 वस्तु को बेचा जाए और बराबर बराबर परसेंटेज की, एक में लाभ हो रहा है दूसरे में हानि हो रही है। जैसे मान लो हमने एक मार्कर 10% लाभ पर बेच दिया, हमारे पड़ोसी हैं गुरुजी, बहुत खरीदते हैं हम इसे, और दूसरा वाला मैंने क्या किया, हानि पर बेच दिया, एक गुरुजी आए उठा लेगा वैसे। तो 10% की हानि पर एक बेचा था, एक 10% के लाभ पर, तो हमें लाभ मिलेगा या हानि। कुछ लोग ये सोचेंगे भैया जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि भी तो हो रही, तब तो बराबर हो जाएगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ऐसा कतई मत सोचना है गणित की भाषा में कि भैया अगर बराबर बराबर का लाभ हो रहा, बराबर की हानि हो रही, दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं, ऐसे बिजनेस में हमेशा हानि होगी, याद रखना। और इसके लिए जो हानि परसेंटेज का सूत्र होगा बच्चा, वो ये होगा, हानि परसेंटेज बराबर होगा A² / 100। जहाँ A का मतलब जान रहे हो क्या है, A का मतलब वही जो दिया गया है हानि वाला परसेंटेज, लाभ हानि मतलब जो भी चीज़ दिया गया है उसी चीज़ को आप क्या करोगे, रख दोगे, तो बस आ गया। A का मान कितना है, 25 है, 25 है ना, तो 25 का स्क्वायर करोगे भैया 625/100 होगा बाबू। फाइनल में 6.25% की क्या होगी, हानि होगी। तो इसको याद कर लेना, ये क्या है, लॉस होगा 6.25% का। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर किसी बिजनेस में बराबर की हानि और बराबर का लाभ हो रहा है तो फाइनल में हानि ही होती है, लाभ नहीं होता है। और हाँ, जो लाइनें मैंने स्टार्टिंग में बोला उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ कि यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करते या पूरे नहीं कर पाते तो लोग आपका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब करेंगे, या मान लो एक क्षण के लिए कि आप सरकारी ही नौकरी करोगे, इसमें आपका सपना हमारे समझ से नहीं पूरा होगा। हाँ, आपको कुछ बनने का शौक है, आप बन जाओगे, उसमें आपका सपना पूरा है, ठीक है। आप कहीं कुछ भी करोगे, कोई प्राइवेट जॉब करोगे या कोई काम करोगे, उसमें जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसकी तरक्की होगी, जो मिलेगा उसको मिलेगा, प्रमोशन होगा, उसका लाभ होगा, उसी का होगा, उसमें तुम तो केवल सैलरी पे रहोगे ना, ठीक ना। तो बस सीधी सी बात ये है। इसलिए अगर आप अपना कुछ बना रहे हो, उसमें जो तरक्की होगी वो आपकी होगी, आपके काम आएगी। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनिए। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही प्यार से देखना। अगला सवाल बहुत ही आपकी आंखें खोलने वाला है। आप कहोगे ऐसी कौन सी मुसीबत है इस सवाल में। अगला सवाल आपकी आंखें इसलिए खोलने वाला है क्योंकि हम लोग हर दिन लूटते हैं इस तरह से। लूटते नहीं है, लूटते हैं, मतलब लुटवा लेते हैं। कैसे? सवाल सुनिए। आपने अक्सर सुना होगा जब आप दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला कहता है, चाहे कपड़ा की दुकान है या कोई मोबाइल की या लैपटॉप सिस्टम कुछ भी ले रहे हो, तो दुकानदार अगर आप कुछ भी करते हो कि भैया नहीं इतना में नहीं, इतना में दो, थोड़ा कम वम करवाने की कोशिश करते हो, तो कहता है ना भैया ना बाबू, जितने का मैं लिया हूँ उतने का ही बेच रहा हूँ। समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो जो कि 10,000 रुपये का है, 10,000 का है। दुकानदार आपको
मान लीजिए कि 12,000 नहीं तो चलो 11,000 आपसे बोल रहा था कि 11,000 में मिलेगा, लेकिन आप गए वहाँ पे चिक चिक करना शुरू कर दिए कि नहीं इतने में नहीं लेंगे हम, कम करो, लग गए जान को। तो वो कहता है ठीक है 10,000 का ही हम खरीदे थे, चलो आपको 10,000 में ही दे देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए दुकानदार भी वैसे शातिर दुकानदार है, 10,000 का फ़ोन तो आपको दे दिया, लेकिन उसके साथ जो एसेसरीज वगैरह मिलते हैं जैसे चार्जर हो गया, अब तो ईयरफोन नहीं आता फिलहाल, मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि चार्जर ही उसने क्या किया, बदल दिया था, पहले डुप्लीकेट रख दिया था उसमें लोकल वाला, आपका जो ओरिजिनल सामान साथ में आता है उसको निकाल लिया था असली वाला। अब बताइए, समझिए, यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा अंतर आ रहा है 1,000 रुपये का। उसने क्या किया, चार्जर आपका गड़बड़ कर दिया मतलब, और हो सकता है ऐसा भी कि मोबाइल उसने जो उसमें रखा डिब्बा में यूज करके रखा हो, लेकिन आपका हो गया, ऐसा तो होता नहीं। हाँ, ये केस बहुत कम चांस है ऐसा होने का, लेकिन इसको छोड़ो। हाँ, आपने देखा होगा महिलाओं का नाम अक्सर बदनाम होता है, क्यों? क्योंकि महिलाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर की, तो ऐसा करना पड़ता है, थोड़ा बचाना पड़ता चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि दुकान पे गए भैया, दुकान पे क्या लेना है, दाल लेना है, हर कोई दाल खाता है। अब सवाल समझना, यहाँ पे सवाल की बात हो रही, फालतू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब की बात हो रही, ध्यान से सुनिए। दाल लेना था, दाल कितने में मिल रही थी, 120 रुपये में। कितने में, 120 रुपये में मिल रही थी। अब भैया आंटी जी गई, बोले नहीं तुम बहुत महंगा दे रहे हो, ऐसे काम ना चले, कम करा कुछ। तो दुकानदार ने क्या किया, 120 में दे रहा था, बहुत ज़्यादा झिकझिक कचकच करने के बाद में जो कुछ हुआ, मान लो उसने कहा चलो ठीक है 115 रुपये में ही दे देंगे आपको। हाँ, आप पहचानी हैं, बार बार आती है हमारे यहाँ सामान ले जाने, चलिए आपकी बात है तो 115 में दे देते हैं। उसके बाद क्या किया उसने, वो बेवकूफ़ नहीं है, 115 में ही दाल खरीद के लाया था, मान लो एग्जाम्पल एक, बाकी तो जो भी लाते होंगे भगवान जाने। 115 रुपये में तो दिया, लेकिन दाल तौलना था 1,000 ग्राम, मतलब 1 किलो। उसने सिर्फ 920 ग्राम तौला। अब 80 ग्राम दाल काट लिया, 80 ग्राम दाल काट लिया। अब तुम ऐसे दिमाग लगा लो, यहाँ पे उसने 5 रुपये कम किया। कितना कम किया, 5 रुपया कम किया ना भैया। अगर दाल की कीमत 120 रुपया है बच्चा, 120 रुपया है बाबू, तो 100 ग्राम का 12 रुपया हुआ, 50 ग्राम का कितना हुआ, 6 रुपया हुआ। कितना हुआ, 50 ग्राम का 6 रुपया हुआ, और उसने तो 80 ग्राम काट लिया, मतलब कम से कम 8 रुपये काट लिया ना उसने। यानी कम तुमको दिखा के 5 रुपये किया, काट लिया उसने 8 रुपये का। फायदा किसका हुआ, दुकानदार का फायदा भी हुआ, आंटी भी खुश हो गई, दुकानदार भी खुश हो गया। ये होती है कहानी हम लोग के साथ में। और सवाल आपका ऐसे ही है कुछ, ये कोई बड़ी बात नहीं मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग दुकानदार हैं तो भाई माफ़ करिएगा, गाली मत दीजिएगा, ऐसा करते हैं कुछ लोग, सभी नहीं करते हैं। हाँ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। अब देखिए, हाँ ये मैं लिखा का था, एक सवाल ऐसे था, सवाल इसमें ये था कि अब ये लाभ तो मान लो उनको कितना मिला, जो भी मिला मैंने फाइनल नहीं किया, लगभग 8 रुपये आपको बता दिया। लेकिन अगला जो है वो सवाल है, ध्यान से सुनिए। अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ऑप्शन भी दिया गया है। एक दुकानदार किसी वस्तु को चाहे दाल चावल आटा गेहूं कुछ भी मान लो, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच रहा है। कह रहा मैं बहुत पागल व्यापारी हूँ, मुझे लाभ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का विश्वास प्यार चाहिए, इसलिए मैं उतने में ही बेच दे रहा हूँ। अब मान लो कि वो क्या बेच रहा है भैया, आटा बेच रहा है। चलो मैं ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, दाल चावल आटा हर कोई खाता है। हाँ, अब कह रहा है कि भैया मैंने खरीद के लाया था कितने में, सिर्फ 30 रुपये किलो लाया था, और आपको 30 रुपये में ही दे रहा हूँ, इसमें हमारा कोनो फायदा नहीं है। हाँ, 30 रुपये में लाया था, 30 में बेच दिया। हाँ, हकीकत भी है, सही भी है कि वो 30 में खरीद के लाया था, 30 में ही बेच दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसने 1,000 ग्राम यानी 1 किलो देने की बजाय 920 ग्राम ही तौला, बेईमानी कर लिया। आजकल डिजिटल कांटे आते हैं, डिजिटल कांटों को पहले से माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद ऊपर में बाद में भगोला कटोरा भर दिया, जो भी चीज़ किया कस्टमर देख नहीं पाया, आंखों में धूल झोंक दिया। अब ऐसी स्थिति में आपको ये बताना है कि उसे कितने % का लाभ होगा। अब बताइए, जवाब दीजिए, ये सवाल है। ऑप्शन इधर साइड में दिए गए हैं भैया, ऑप्शन देख लो बाबू, चलो जल्दी बताओ। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, लेकिन वो उस वस्तु को 1,000 ग्राम की जगह 920 ग्राम ही देता है, तो बताइए उसे कितने % का लाभ होगा। भाई लाभ तो होगा, सीधी सी बात है। चलो फटाफट बताओ, जल्दी करो। देखो ये मैथ जो होती ना, ये दैनिक जीवन में भी काम आती है। ये नहीं कि हाँ इसको रट लो पढ़ लो, हिंदी में नायक नायिका पढ़ोगे ना,
अगर रोड पे उसका प्रयोग करोगे ना तो लात घूंसा भी पड़ेगी। हाँ, श्रृंगार रस पढ़ते हो ना, लेकिन मैथ में जो पढ़ते हो ना इसका प्रयोग करोगे तो फायदा होगा। यही अंतर होता मैथ और हिंदी वगैरह में। हाँ, फिलहाल हिंदी हमारी मातृभाषा है, पढ़ना भी चाहिए। ये हो गया। देखिए अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ये प्रतिशत लाभ बराबर होता है बच्चा, क्या होता है पता है? त्रुटि, अरे त्रुटि ऐसे नहीं लिखा जाता है, मुझे भी हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे लिखा जाता है, त्रुटि मतलब कितना एरर किया उसने, और कम तौल मतलब या फिर गलत माप। हाँ, त्रुटि बता क्या? गलत माप, मतलब समझ लेना अभी, गुणा 100। ये क्या हो गया? ये परसेंटेज, ठीक है। लाभ बराबर इतना, ब्रैकेट में बाहर लगा दो परसेंटेज, ये होता है। ठीक है ना भैया, समझ में आया ना बच्चा? अब एग्जाम्पल समझ लो, अगर उसने 1 किलो आटा 920 ग्राम दिया है तो कितने की त्रुटि किया है? उसने 80 ग्राम की त्रुटि किया है। गलत माप कितना तौल के दिया था? 920, और ये क्या है? 100। हल कर लो, परसेंटेज में आएगा। फाइनल कर लो, इनको सबको निपटा दो भैया, बगल में ले जाके निपटा दो, बताओ कितना आएगा। चलो जल्दी करो, कर लोगे सभी? देखो बहुत ही आसान है, सिंपल सा है ये। इसमें अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आगे हल करो, इनको ले चलो। कितना आएगा करके देखो, परसेंटेज में है ना? हाँ, करके देखो फटाफट कितना आएगा। लगभग पहला ऑप्शन मुझे लग रहा सही ना? हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, 8 × 16/23 होगा। ऐसा क्यों होगा पता है? ऐसा इसलिए होगा भैया क्योंकि इसको काट दो अभी। 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 3 12, ये 4 से कटेगा 4 दूना 8, 0, ये आ गया 200। कितना आ गया भैया? 200/23 आ गया। और बच्चा 23 आ गया बाबू। अगर आप ऑप्शन में ध्यान से देखो तो इसमें किसी में 23 है, इसमें 23 है ना। चाहो तो बिना कुछ करे ही आप बता सकते हो, क्योंकि 23 मतलब जान रहे हो, आप 23 से भाग करोगे जब इसमें 200 में तो 16 बार जाएगा ना। नहीं, 23 से 16 बार नहीं जाएगा। 23 से तुम भाग करोगे 8 बार जाएगा, 23 अट्ठे करोगे, उसके बाद घटाने पे 16 आएगा, क्योंकि 84 आएगा ना। ठीक है, 23 अट्ठे, उसके बाद क्या होगा? बस यही आंसर आ गया। अरे यहाँ भी लिख लो, शर्मा रहे हो, इसको भाग करोगे वही आएगा, 8 × 16/23%। अब जिनको नहीं समझ में आया भैया वो बेसिक मैथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये कैसे मैंने कर दिया। बाकी ट्रिक याद कर लीजिए सूत्र को, कि लाभ बराबर होगा त्रुटि बटा गलत माप गुणे 100%। ठीक है, मैंने दिखा दिया ना, पूरा देख लीजिए। इसमें किसी को कोई संकोच है, कोई परेशानी मुसीबत है तो बता दो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्लास को पूरा देखना। हाँ, आपको एक बात बता दें, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब या फेसबुक पे देख पा रहे हैं, जो कि डेमो के रूप में होता है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, जिससे कि आपको पूरी क्लासें मिल सकें, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। इसको मिटा देते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऊपर देखो नंबर भी लिख दिया है। अगला सवाल बहुत ही अलग है, तीसरा। बहुत ही ध्यान से समझिए, अभी आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है कैसे, सुनिए ध्यान से सुनिए। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, चूंकि मैं पर्याप्त मात्रा में धीरे धीरे बोलता हूँ। सुनिए, कह रहा कि अर्पित ने एक साइकिल रमेश को 20% लाभ पर बेचा। अब ये समझ लो, एक साइकिल है जिसपे हम लोग चलाते हैं बैठ के, धीरे धीरे खड़बड़ खड़बड़, हाँ साइकिल, बाइसिकल। उसे अर्पित ने क्या किया? रमेश को बेचा। भैया ये अब जमाना बदल रहा है, गाड़ी ले लिए बाइक वाली, और फिर क्या किया? साइकिल बेच दिए। किसको दिए? साइकिल अर्पित ने रमेश को बेच दिया। लेकिन इन्होंने रमेश से क्या किया? 20% का लाभ कमाया। लाभ मतलब अगर ये 4000 में खरीदे थे तो और ज़्यादा में बेचे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 4000 में खरीदे थे, मान लो कुछ भी खरीदे थे, जितने में भी। और रमेश ने क्या किया? ये गुरु कहते ना, गुरु गुरुए रह गए, चेला शक्कर हो गए। ये तो इनसे 20% लाभ लिए थे, ठीक है, ये 25% लाभ कमाए, मतलब सेकेंड हैंड में भी 25% लाभ कमाए। और किसको दे दिए? गीता बेचारी को दे दिए। इनकी किस्मत खराब थी, वैसे भी लड़की देख के लोग महंगा बेचते हैं ना। और ये इनको ज़्यादा ज़रूरत थी, ले ली। अब कितना रुपए में ली? 3000 रुपया में ली। तो ये बताना है कि ये रमेशवा के पहले जो था भैया अर्पितवा, ये कितने में खरीदा था। कुछ समझ में आया? मतलब ये रियल में कितना रुपया दिया था जब नहीं खरीदा था, तब ये निकालना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अर्पित ने एक साइकिल रमेश को 20% लाभ पर बेचा, और
रमेश ने उसी साइकिल को 25% लाभ कमाकर गीता को बेच दिया और गीता ने उस साइकिल के लिए 3000 रुपया दिए। तो ये बताओ बच्चा कि अर्पित ने साइकिल को कितने में खरीदा था, ये निकालना है। अब देखो दिमाग दौड़ा लो आप लोग फटाफट, उसके बाद फिर मुझे बता दो। ऑप्शन है 3000, 1500, 2000, 2500 और 1700। चलिए जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ भाई। पुष्पांकर जी कौन हो भाई, काफ़ी देर से आए हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो आज। कुछ लोग सोचेंगे हम कमेंटवा कहाँ देख रहे इधर ही, अरे मैं देखता रहता हूँ, टेंशन मत लो, बहुत बड़ा बड़ा कमेंट दिखता है पीछे साइड में। चलो अब देखो इसको एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अर्पित ने साइकिल को रमेश को 20% लाभ पर बेचा था और रमेश ने उसे गीता को 25% लाभ पर बेचा। यदि गीता ने उसके लिए 3000 रुपये खर्चा किए तो ये बताइए कि अर्पित ने कितने में खरीदा था। तो बच्चा आप मान लो कि अर्पित ने उस साइकिल को X रुपये में खरीदा था। कितने में? X में खरीदा था। तो इसके लिए ट्रिक होती है, आप ऐसे ही मान लो या फिर जो भी समझ लो, अगर X में खरीदा था तो X का गुणा करोगे किस में? 1 प्लस पहला लाभ कितना मिला था भैया? पहले लाभ इनको मिला था बच्चा को 20/100। क्यों भैया? ऐसे ही ट्रिक है ना, इंटू 1 प्लस दूसर के वाले को कितना मिला था लाभ? इतना मिला था, बराबर ये कितना रुपया दी थी बेचारी? 3000 रुपया दी थी। हाँ इतना ठीक ठाक है, लिख लो फटाफट। अब इनको आप कैलकुलेशन करोगे, हल करोगे और हल करने के बाद फटाफट इनको निकाल लोगे, या अर्पित गीता मीता जो भी हैं ये सब आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं 16 नंबर। चलो हो जाएगा ना? 2000 आएगा। कितना? 2000। देखो बता ही देता हूँ, काहे लगे हो तो। ये 100 एक कम 100 और ये हो जाएगा बच्चा 120। 120/100 आएगा, एक एक शून्य कट जाएगा तो 12/10 आएगा। ये 125/100 आएगा, 25 से काटोगे 25 पंचे और 25 चौका। हाँ अब कुछ लोग कहेंगे काहे काट दे रहे हो, काहे ना काट दे। हाँ 4 से काट दो और छोटा कर लो, 4 तिहैया 12। क्यों? ठीक ठाक है ना? हाँ बताना कहीं कोई मिस्टेक होगी तो। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3x/2 बराबर 3000। अरे ये 3000 था। हाँ यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे भाई साहब, इनका गुणा करोगे 6000 हो जाएंगे, 3 से कटेगा 2 हो जाएगा, फाइनल में x का मान आएगा 2000 रुपया। अब इतना तो आप जानते हो, बेसिक मैथ तो पढ़े हो। अब यहाँ पे बेसिक नहीं बताना कि x का मान कैसे आ गया 2000। हाँ ठीक ना? कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना निसंकोच। उधर 3000 लिखा है, एक शून्य कट। देखो हमारे कैमरा मैन नहीं भैया, आज तो मैं इधर उधर घुमाता रहता हूँ खुद ही आगे के पीछे आकर के, आप लोग टेंशन मत लिया करो। देखो पूरा दिख रहा है ना, समझ गए ना? इसको एक ट्रिक भी बना सकते हो आप। पहला लाभ 1 प्लस पहला लाभ अपन 100 और इंटू 1 प्लस दूसरा लाभ अपन 100 और बराबर जितना रुपये पेमेंट किया गया हो। देखो इस तरह से और भी बहुत सारे सवाल आएंगे, इस तरह से बहुत सारे सवाल आएंगे, आपको मैनेज करना होगा। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे बोल दूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल दूँ, आप ही लोग का नाम, जैसे बहुत से बच्चे जो भी कमेंट करते हैं, आप असफा परवीन जी, आप ही का नाम पे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। संध्या सिंह और कौन है भाई? रोहित सिंह और उमा शंकर सोनी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और हमें याद रहते हैं, चूँकि ये अधिकांश क्लासें देखते हैं और रेगुलर देखते हैं। हाँ तो आप ही लोगों के नाम पर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। जैसे पहला मैंने कहा असफा, ठीक है। इन्होंने क्या लिया था? एक घड़ी लिया था और ये उस घड़ी को 12% लाभ पर बेचती हैं। किसको देती हैं? इधर मान लो चलो परवीन को। ये सभी काल्पनिक नाम है, हैरान मत होना। असफा ने एक घड़ी को 12% लाभ पर परवीन को बेचा और परवीन क्या था? परवीन थोड़ा और ज़्यादा चालाक था और उसने क्या किया? उसने उस घड़ी को 18% लाभ पर किसको बेच दिया? प्रीति को बेच दिया। मतलब गर्ल्स के पास से आई, गर्ल्स के पास फिर गई। और ये बताइए अगर प्रीति ने उस घड़ी को खरीदने के लिए 4000 रुपया दिए, भाई फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे, पैसा चाहे जितना लगे, तो ये बताओ असफा ने उसे कितने में खरीदा था? जल्दी से कमेंट करके बता दो फटाफट, एक एक बच्चा बताएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप सारी क्लासें देख लेंगे ना तो याद रखना, टेट, सीटेट, सुपर टेट या फिर एच टेट, मतलब कोई भी टेट है आपका,
आप टॉप कर जाओगे, 30 में 30 नंबर लेके आओगे। जो आपका ये एचटेट वगैरह में 30 नंबर का होता है ना, यूपी टेट में भी शायद 30 ही का होता है। पूरे पूर्णांक मिलेंगे मैथ में, एक भी नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, रेगुलर देख लेना पूरी क्लास, एक भी क्लास मिस नहीं करना बीच में। देखिए अगला सवाल बहुत ही अजीब टाइप का है, ये फल विक्रेता से संबंधित है भैया। तो जो भी या उनके घर में अगर कोई फल बेचता है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि कोई भी काम दुनिया में छोटा नहीं होता है। 21 संतरे, कितना? 21 संतरे। संतरा जानते हो, वो पीला पीला होता है, इतना बड़ा बड़ा, बहुत ही रफदार होता है, उसी को क्या बोलते हैं? संतरा बोलते हैं। और शायद लीमन अलग होता है, नींबू ना, नींबू खट्टा होता है, संतरा अच्छा मीठा मीठा भी होता है। तो मतलब समझना, जाने दो, संतरा उंतरा भूल जाओ। हाँ, ऑरेंज होता है ना शायद, हाँ ऑरेंज बोलते हैं इंग्लिश में, नींबू को लीमन बोलते हैं, दोनों अलग अलग है। 21 संतरे का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि उसके सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये बताओ कितने % का लाभ होगा? 21 संतरों का क्रय मूल्य, कहने का ये मतलब है बच्चा कि एक फल विक्रेता है जो 21 संतरे खरीदते हैं, तो जितना रुपया उनको देना पड़ता है उतना रुपया वो 15 संतरा बेच के कमा लेते हैं। मतलब 6 संतरा तो उनको मुफ्त में मिल गया। हाँ, तो लाभ तो होगा ही, सीधी सी बात है। तो इसके लिए क्या करोगे बताओ? अगर 21 संतरों का क्रय मूल्य कितने का? 21 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कितने % का लाभ होगा बच्चा? इसके लिए सूत्र लगाओगे, लाभ बराबर x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100%। ठीक है, सूत्र कौन सा लगाओगे? सूत्र देख लो बच्चा, सूत्र देख लो भैया, यहाँ पे 2 बार बात हो रही है। कैसे? सूत्र पहले देखो, बाकी जाने दो भाड़ में जाए। लाभ बराबर होगा x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100 का, और बाहर लगा दे भैया %। हाँ ठीक, यहाँ x और y का मतलब है संतरों की संख्या। पहले 21 संतरे की बात हो रही थी, x का मान 21 हो जाएगा, बाद में 15 तो y का मान 15। बस यही कहला भैया, होएगा काम खत्म। हाँ ठीक ठाक है ना, 5 यहीं 15 और ये इतना। ठीक है, इसमें से घटाओगे 21 से 6 आएगा, 6/3, ये 2 आएगा, और ये 20 साथ में रहेगा, ये बराबर 40%। कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो, लास्ट वाला ठोंक दो फटाफट। समझ में आया ना? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा कि 21 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। चलो अब एक ठी और बता दो, इसी में लगे हाथ, इसी में लगे हाथ एक ठी और बता दो। अगर 17 संतरों का क्रय मूल्य 11 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट बताओगे बच्चा, देर नहीं करना। हाँ चलो जल्दी करो। मैंने दूसरा सवाल पूछा, यदि 17 संतरों का क्रय मूल्य 11 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है सेलिंग प्राइस के, तो लाभ % बताओ। अगला, यदि 25 आमों का क्रय मूल्य 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि होगी, और कितने % का होगा? सोच के बताइए। जितने में 25 संतरा खरीद के ला रहे हैं उतना रुपया मिलता है जब ये 30 बेचते हैं। संतरा मान लो, आम मान लो, कुछ भी मान लो, तो लाभ होगा या हानि होगी, कितना होगा? सोच के बताइए, फटाफट कोशिश करिए, दिमाग दौड़ाइए। दिमाग का घोड़ा दौड़ाने से ना दिमाग तेज होता है। चलो जल्दी करो भाई, फटाफट कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई प्रकार का टेंशन होगा तो निसंकोच बता देना, परेशान नहीं होना। हाँ, ऊपर नंबर दिया गया, अगर आप कंप्लीट क्लास चाहते हैं तो PVR स्टडी ऐप में जाके पूरा कोर्स ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे और फेसबुक पे हमारी ऐसे बहुत सारी फ्री क्लासें चलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पढ़ते रहें, अभी जाना नहीं कहीं। एक और सुन लीजिए, एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। कह रहा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। इसको भी बता देना। हाँ, 15 वस्तुओं का जो कास्ट प्राइस है वो 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताइए कितने % का प्रॉफिट होगा। फटाफट हर एक बच्चा बताएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, शर्माना नहीं। अगले सवाल की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। 6वां सवाल। अगला सवाल ध्यान से सुनना, क्या कह रहा भैया? अगला सवाल ये कह रहा बाबू, बहुत ही ध्यान से समझो। कह रहा कि यदि 320 सेब का जो क्रय मूल्य है, कितना? 320 एप्पल का जो कास्ट प्राइस है वो 400 किलो यानी बनाना के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो हानि % बताइए। मतलब जितने में 320 सेब बिक रही है
उतना रुपया तब मिलता है जब 400 केला बेचा जाता है, क्योंकि केला सस्ता होता है, सेब महंगी होती है ना। तो बताइए कितने % की हानि होगी। फटाफट हर एक बच्चा कोशिश करेगा भाई। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। सरस्वती जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा भाई, बड़ा अच्छा नाम है आपका प्यारा सा। वंदना, राधिका, और कौन है भाई, अनुज अग्रहरी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सुमन, मोहित। कुछ लोग सोचेंगे हमारा नाम काहे नहीं बोल रहे हैं। मैं कुछ ही लोगों के नाम बोलता हूँ जिनका मुझे अच्छे से दिखता है। हाँ, बाकी हाँ, नाम लेने से कुछ होता नहीं, अच्छा काम करो नाम होगा। ये हो गया। अगला एक सवाल है, कह रहा कि एक घड़ी 220 रुपये में बेचने से क्रय मूल्य का 1/3% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सोच के बताइए, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसको मैं नहीं करवाऊंगा। एक घड़ी 220 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी है, वॉच है, जिसको 220 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/3% लाभ प्राप्त होता है। जितने का उसका कॉस्ट प्राइस है उसका 1/3% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य बताओ कितना है और परसेंट लाभ बताओ। सोच के बताना, कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, चूंकि टाइम इसके आगे इजाज़त नहीं देता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना और मेहनत करते रहना, पढ़ाई करते रहना। याद रखना कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे और सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मतलब सीधी सी है, अगर आप सक्सेस नहीं बनोगे, किसी की नौकरी करोगे, कुछ करोगे, तो उनका प्रोग्रेस होगी और तुम उसी में लटके रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए दिन रात एक कर दो, जी जान लगा दो, ठीक ना। हाँ, मोटिवेट रहो, स्टे मोटिवेट एंड स्टे स्टडी वगैरह वगैरह। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हाँ, पढ़ाई लिखाई लेकिन जारी रखो, कुछ भी हो जाए पढ़ाई जारी रखिए।